मैंने देखी पुष्पा 2 और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मूवी को देखने का मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट रहा और हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इस मूवी को मैंने लेट देखा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं शुक्रवार के दिन जाकर मूवी देख सकूँ क्योंकि यार जॉब करनी पड़ती है, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ द रीज़न। तो सबसे पहला मेरा जो इंप्रेशन था इस मूवी को देखने में थिएटर पे जाने पे कि थिएटर पूरा हाउसफुल था। बहुत मुश्किल से मुझे भी टिकट मिल पाई और मुझे ये फ्रंट सीट पर से देखना पड़ा क्योंकि मेरे पास मैं गया जब थिएटर पूरी तरह से फुल था और मैं ऑन द स्पॉट ही टिकट लेने वाला था, तो मेरे को कोई पीछे की सीट नहीं मिली। दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ माय एक्सपीरियंस। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ थिएटर के हाउसफुल होने से जो एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ़ील हो रही थी। लोग बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे थे ऑन डिफरेंट थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग इन द मूवी। अब एकदम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस मूवी को देखो तो इस मूवी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लाकर रख दिया है। जैसे कि मसाला एंटरटेनमेंट मूवी में जो-जो फैक्टर्स होने चाहिए वो सारे फैक्टर्स को वन बाय वन जोड़ा गया है और उन सारे फैक्टर्स को एक साथ एक खिचड़ी बना के यहाँ पे परोस दिया गया है। दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर इन दिस मूवी। अब मैं कहूँगा कि यार इस मूवी के स्क्रीन प्ले को अच्छा बनाया गया है, लेकिन ये मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो क्वालिटी वाइज़ बहुत हाई स्टैंडर्ड का है। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये मसाला मूवी है तो इसमें लॉजिक ढूँढने जाएँगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हालाँकि फैन सर्विस यहाँ पे पूरी की गई है। जो पुष्पा 1 देखने के बाद जो फैन्स की एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन को ये मूवी अच्छी तरीके से मीट करती है। दैट इज़ समथिंग व्हिच यू विल फाइंड। एक जो कमी है वो है इसके गानों को लेकर, जो जिस तरह से गानों की डबिंग की है वो बहुत बुरा लगता है सुनने में और सुनकर कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता और ये सत्य बात है। कई सारे लोग थे जो थिएटर के अंदर थे, वो लोग जब गाने आ रहे थे तो अपने फ़ोन निकाल के बैठ गए थे ये और मैं खुद भी अपने फ़ोन निकाल के बैठ गया था क्योंकि गाने इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहे, डबिंग में बहुत खराब लग रहे थे। दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ दैट। अब मैं कहना चाहूँगा कि ये मूवी कुछ-कुछ मोमेंट्स पे अपना हाइप क्रिएट करती है, कुछ-कुछ हाई मोमेंट्स डिलीवर करती है एज़ द मशाला मूवी जैसे सारी की सारी करती है। तो ये वाली भी उस तरह से देखा जाए तो एक ठीक-ठाक मूवी है। हालाँकि मूवी को शॉर्ट किया जा सकता था, काफ़ी लंबा खींच दिया, साढ़े 3 घंटे तक इस मूवी को आप देखोगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बोर नहीं होगे, आप कुछ-कुछ पॉइंट्स पे बोर हो जाओगे, लेकिन फिर भी मूवी आपको बाँध के रखेगी लास्ट तक और देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा-सा ठीक ही रहेगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा एक कमी वो है वीएफएक्स को लेके इस मूवी के अंदर बहुत गंदे तरीके से वीएफएक्स और जिस तरह से उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, ये एक चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई। हालाँकि इसे बहुत इम्प्रूव किया जा सकता था, पुष्पा 2 के बजट में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर ने क्यों ये चॉइस ली है, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर। अब ओवर द टॉप तो सारी चीज़ें होनी ही होनी है क्योंकि पुष्पा की मूवी है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। जापान में वो जाते हैं, अलग-अलग कल्चर्स के बारे में कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है, तो वो भी एक ठीक-ठाक चीज़ है और पुष्पा अब एक इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल हो गए हैं और उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है। इस चीज़ को ये मूवी बताना चाहती है। लेकिन ये मूवी का जो बड़ा नैरेटिव है, द बिग बैडी विलन वो थोड़ा-सा इस वाले में से हमें मिसिंग लगता है और ऐसा लगता है कि पुष्पा अभी भी अपनी राइज़ वाली जो जर्नी है उसे ही कंटिन्यू कर रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ा है। दैट इज़ समथिंग व्हिच यू विल फाइंड। अब फहद फाजिल का कैरेक्टर है, वो भी यहाँ पे आता है पर वो एक साइड प्लॉट की तरह हमें दिखाया गया है। थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग टेक्स लिए गए हैं उसके बारे में, लेकिन उसकी बैक स्टोरी को बहुत अच्छे से जो एक्सप्लोर करना चाहिए था ना, वो चीज़ अभी भी यहाँ पे मिसिंग है। फहद फाजिल का कैरेक्टर एक मिस्ट्री की तरह ही बना हुआ है। उसके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा चीज़ें हमें जानने नहीं मिलती, तो ये एक चीज़ है जो कि यहाँ पे हमें देखने मिलती है। अब हाँ, यहाँ पे कंटिन्यूएशन होगा, अगला पार्ट भी आएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हाइप बना के सब कुछ रख दिया है, पुष्पा कहाँ गया? ये सब चीज़ें ढूँढने लगेंगे अगले पार्ट में, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। किस तरह से आगे डायरेक्टर इसे कंटिन्यू करते हैं, वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में और अगर मैं कहूँ कि इस मूवी को आप देखने जाओ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल लॉजिक एक्सपेक्ट मत करके जाना क्योंकि लॉजिक एक्सपेक्ट करके गए तो ये मूवी आपको डिसअपॉइंट करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना दिमाग बंद करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ये मूवी आपके लिए है, अच्छी मूवी है, देख सकते हो। और कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं इस मूवी में जो कि कई सारे यूट्यूबर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना
या ना करना वो आपकी चॉइस है। आपको मूवी देखनी है और एन्जॉय करनी है तो इस मूवी को देख लो। बाकी रिव्यूअर्स के चक्कर में पड़ोगे तो डेफ़िनेटली इस मूवी को एन्जॉय नहीं कर पाओगे। दैट इज़ समथिंग व्हिच आई वांट टू से। और अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट सम वीडियो।